नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज। आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से शायद 25 दिन हो जाएंगे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक किसान आंदोलन नाम की चीज़ को चलते हुए। तो क्या है किसान आंदोलन, क्या है इसके पीछे का रीज़न, सारी की बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 25 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। 6 राउंड से ज़्यादा बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये जो आंदोलन है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि ये आंदोलन अभी और बढ़ेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बातचीत होने के बाद भी रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्या है ये चीज़, क्या है किसान बिल, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये आंदोलन, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। 8 दिसंबर को किसान यूनियन के लीडर ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की और होम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि हम तैयार हैं आपके सारे इश्यूज़ को, कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। गवर्नमेंट ने 20 पेज का एक प्रपोजल भी निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि वो रेडी हैं इन सारे कंसर्न या फिर हम अमेंडमेंट करने के लिए किसान लॉज में। वो जो प्रपोजल था 20 पेजेस का, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वैसे आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि वो पूरा का पूरा 20 पेजेस का प्रपोजल। दोस्तों चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं प्रपोजल्स और उनके इश्यूज के बारे में। तो पहला इशू था कि अगर उनके पास में कोई डिस्प्यूट होता है किसानों का तो एसडीएम लेवल पर उसे सुलझा लिया जाता था। अब उसका प्रपोजल क्या निकाला गया है कि सरकार ने कहा कि वो इस प्रपोजल में अमेंडमेंट लाएंगे, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट जाने का भी किसानों के पास में एक ऑप्शन होगा। दूसरा इशू आ जाता है कि फार्मर्स को डर था कि एपीएमसी मंडी का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मंडी के बाहर टैक्सेस नहीं हैं। इस पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया कि वो एक ऐसा लॉ लाएंगे जिस पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक ऐसा राइट होगा या फिर उनके पास में ऐसा चांस होगा कि वो प्राइवेट मंडीज़ पर भी टैक्स लगा सकते हैं। लेवल पेमेंट का जो है मेथड वो क्रिएट होगा एपीएमसी और प्राइवेट मंडीज़ में। तो तीसरा इशू आ जाता है कि फार्मर्स को डर था कि अब चीटिंग के चांसेस जो हैं बढ़ सकते हैं क्योंकि इस लॉ के बाद में पैन कार्ड से जो परचेजिंग होती है उसके बेसिस पर परचेजिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक पैन कार्ड के बेसिस पे। तो इसका प्रपोजल सरकार ने निकाला कि अमेंडमेंट में हम स्टेट गवर्नमेंट के पास में ऐसा चांस रखेंगे ताकि वो ट्रेडर्स को रजिस्टर कर सकें। चौथा इशू आ जाता है एमएसपी ख़त्म होने का डर, क्योंकि एमएसपी एपीएमसी मंडी के अंदर लागू होता है। पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया कि हम आपको रिटर्न अश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी विल बी कंटिन्यूड। इन सारे प्रपोजल देने के बाद भी किसानों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों मैं जब प्रपोजल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कवर्ड हैं, लेकिन किसानों का इस पर कहना है कि हमें बातचीत में नहीं बुलाया गया, हमसे बातचीत करके ये लॉ डिसाइड नहीं किया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इस लॉ को ही वापस ले लिया जाए। का कहना है कि इस लॉ को बनाने से पहले उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। किसानों का ये कहना है कि उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सकता था, उनसे पूछ करके उनकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करके कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए थे जिससे सभी को फ़ायदा होता। तो बस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे लॉज, ये जो आपने अमेंडमेंट वाले लॉज निकाले, इन्हें वापस लिया जाए। दोस्तों ये तो हो गई ऊपर की बात। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रपोजल है इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है। एमएसपी के रिटर्न अश्योरेंस से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि ये लीगल राइट बने। दोस्तों किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी का रिटर्न अश्योरेंस तो मिल रहा है लेकिन उससे सिर्फ 6% ऑफ फार्मर्स को ही फ़ायदा हो रहा है। अगर एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाए तो 80% फार्मर्स जो है उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ध्यान दिया जाए तो उनने प्रपोजल में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट कैन। तो ये जो कैन है इससे अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि ये कैन जो वर्ड है ये अश्योरेंस नहीं देता है। आप लोगों ने वर्ड्स के साथ में आप लोग छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं और बाद में जब हमारा ये जो है आंदोलन वगैरह शांत हो जाएगा तो आप लोग फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। अब जो किसान हैं उन लोगों ने ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरा ब्लॉक कर दिया है और बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स जैसे अंबानी अडानी को ये लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा?
आइए चलिए जानते हैं कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या होगा। पहला पॉइंट आ जाता है क्रॉप डाइवर्सिटी। अभी बोला जाता है कि इंडिया में वीट और राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से, तो सारे एमएसपी पे लेना पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये लोग ओनली 2 क्रॉप्स की जगह सारी 23 क्रॉप्स पर एमएसपी लगाएंगे तो किसान ज़रूर क्रॉप डाइवर्सिटी करेगा। जैसे मेज़ है, उस पर एमएसपी के अकाउंट 1850 पर क्विंटल है, बट मिलता है सिर्फ 600-700 क्विंटल। तो कौन किसान स्विच करेगा? अगर कुछ ऐसा किया जाए कि बाकी क्रॉप्स पर एमएसपी से नीचे खरीद बंद हो जाए तो पक्का फार्मर क्रॉप डाइवर्सिटी करेगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट आ जाता है कैन इम्प्रूव एपीएमसी। एरिया अंडर एवरी एपीएमसी शुड बी डिक्रीज्ड। पॉलिटिकल एफिलिएशन को डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली एपीएमसी का प्रधान रूलिंग पार्टी से लिंक्ड होता है। जो सरकारी सिस्टम उनको मैनेज करता है उसे और स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट बनाना। दोस्तों तो बस ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम लोग पूरे किसान आंदोलन का एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि किसान कंक्लूज़न में क्या चाहते हैं किसान, कि ये लॉ को वापस ले लिया जाए, और बस सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ये लॉ को वापस ले लिया जाए। वो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कि उनका बस एक ही डिमांड है कि इस लॉ को वापस लिया जाए, और अगर वापस से निकाला जाए तो हमारे साथ डिस्कशन करके इसे वापस निकाला जाए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/piyushbhardwaj पर जाकर के भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया के सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।